वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और अगेन मैं हाजिर हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ जिसको आप बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों कोशिश ये होती है कि आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लेके आऊँ जो कि आपके लिए पॉसिबल हों, जिससे आप पैसा कमा सकते हों, जिसमें आप अपनी वर्थ बना सकते हों, जिसमें आप कामयाब हो सकते हों। दोस्तों दूसरों को कामयाब करने की कोशिश करना ही इंसानियत है। तो दोस्तों अगर आपने इस वक्त इस वीडियो को दिया है तो मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें ताकि इस वीडियो के अंदर शेयर की जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात है, आप उससे मुकम्मल फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों वीडियो के एंड पे अगर आपको लगे कि आपने जो वक्त इस वीडियो को दिया है उससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ है या ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है, मैं कहता हूं कि अगर आपको 5% भी अगर इस वीडियो को देखने का फ़ायदा हुआ है कि जो चीज़ें आपके साथ शेयर की गई हैं वो आपके बिज़नेस के अंदर कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं। अगर आपने ये बिज़नेस नहीं भी करना तो किसी और बिज़नेस के अंदर आपकी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को हिट कर दीजिएगा सो दैट हमारे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन भी आप दोस्तों तक पहुँचती रहे और हम इसी तरह की जो बेहतरीन आइडियाज़ और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए लेकर आते हैं आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि दोस्तों आपने बाज़ार से पॉलिस्टर पता करना है कि आपको पॉलिस्टर कहाँ से कितने रेट पर सस्ता मिल जाएगा। दोस्तों अब उसका तरीकाकार ये है कि आप अपनी करीब की मंडी में पता करें। अगर करीब की मंडी में आपको नहीं मिल रहा, आप पॉलिस्टर पता करें कि आपके आसपास जो बड़े शहर हैं या ऑलरेडी आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आप अपने बड़े शहर की के जो इलाका है वहाँ से पता करें कि आपको पॉलिस्टर जो है वो कहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, कौन सी कंपनी जो है आपको पॉलिस्टर जो है सस्ते दामों देगी। आपने पॉलिस्टर का पता करना है कि कहाँ से आपको पॉलिस्टर सस्ता मिलता है। दूसरे दोस्तों आपने दूसरे नंबर पे आपने पिल्लो बैग जो है ना, पिल्लो का जो कवर है वो आपने सिलवाना है। उसका तरीक़ाकार ये है कि शुरू में आप 200 पिल्लोज़ का कपड़ा ले लें आप, और उसमें यह है कि आप दरमियान में ज़िप रखें या जिस तरीके से आप उसकी सिलाई करना चाह रहे हैं आप उस तरीके से उसकी सिलाई कराएं और पॉलिस्टर को अपने उन पिल्लोज़ के अंदर भर दें। दोस्तों आपका पिल्लो रेडी है। तीसरे नंबर के ऊपर आपकी ने जो इम्पोर्टेंट काम आपने करना है वो आपने ये करना है कि आपने उसका एक बैग, आपने एक प्लास्टिक का एक बैग जो है वो आपने छुपाना है, शॉपर जिसे हम कहते हैं, उसका कवर वो आपने एक अच्छा सा उसको प्रिंट करवाना है। आपने अपना एक अच्छा सा खूबसूरत सा ब्रांड नेम सोचना है। आपका ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? तो आपने एक बड़ा खूबसूरत सा ब्रांड नेम आपने एक सोच लेना है कि मेरे जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए। दोस्तों शुरू में प्रिंटिंग आपने उसकी भी कम करवानी है, ज़्यादा प्रिंटिंग आपने उसकी भी नहीं करवानी। अगर आप ज़्यादा प्रिंटिंग की तरफ जाएंगे तो आपको लॉस होगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरा काम है कि आपको ऐसे आइडियाज़ दूं, ऐसे मशवरे दूं जिससे आपको फ़ायदा हो। आप देखते जाइए कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बिज़नेस कितनी डिटेल के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों क्या है कि जब आपने इसके बैग्स जब छुपवाने हैं, इसके शॉपर जब आपने छुपवाना है तो आपने क्या करना है कि आपने उससे कहना है कि मुझे, वो आपसे कहेगा कि आप 5,000 छुपवा लें, 2,000 छुपवा लें, 3,000 छुपवा लें, आपको सस्ता पड़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात कॉस्टली की नहीं है, यहाँ पर बात ये है कि आपने जो पहला प्रिंट करवाया है आपको उसमें बहुत सारी गलतियां नज़र आएंगी कि ये ठीक होने वाली है, यहाँ से ठीक होने वाली है, यहाँ से ठीक होने वाली है। अगर आप शुरू में 5,000, 2,000, 3,000 शॉपर छुपवा के बैठ गए हैं तो आपको अगर कोई गलती उसके अंदर बाद में नज़र आती है, आप अपनी कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर कलर चेंज करना चाहते हैं, अपना कोई नंबर देना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट का कोई नंबर देना चाहते हैं, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें आप बाद में उसके अंदर एडिट नहीं कर सकेंगे। तो आपने शुरू में आपने 200 छुपाना है, या मैक्सिमम अगर नहीं छाप के देता 200 तो 500 छुपा लें, इससे ज़्यादा आप मत छुपाएं। या अगर वो कह दें कि हमारी लिमिट इससे ज़्यादा नहीं है कि हम कम से कम 1000 छाप के देंगे, फिर तो आपकी मजबूरी है। वरना आप कोशिश करें कि 2-4 लोगों से मिलें जो आपको कम से कम छाप के दे सकता हो। जैसे लेट्स सपोज कि एक आदमी कहता है कि मैं आपको ये अगर या प्रिंटिंग करवाने के लिए आए हैं तो अगर आप 500 छुपाते हैं तो मैं आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, क्या आपको मैं 1,000 में मैं आपको 500 छाप के दे दूँगा, प्रिंट करके दे दूँगा। और अगर वो कहता है कि नहीं, आप अगर कम से कम अगर आप 1000 छुपाते हैं तो आपको 700 रुपये में पड़ेंगे। तो दोस्तों आपने 700 के चक्कर में नहीं पड़ना, 200 रुपये भी आपने एक्स्ट्रा नहीं देने, आपने कम ही प्रिंट करवाना है। कम प्रिंट करवाने का फ़ायदा ये है कि बाद में आपको जब श्योर हो जाए कि हाँ ठीक है ये आपका जो प्रोडक्ट है ये ठीक तरीके से चल रहा है, आपने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर ली, तो नेक्स्ट टाइम आप 1,000 छोड़ के आप 2,000 छुपाएं, 5,000 छुपाएं, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट जो है वो अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। तो आपने थोड़े से प्रिंट करवा लेना है। जब आपने प्रिंट करवाना है उसके बाद आपने उसकी पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद आपको शुरू में आपके पास 100 से 200 पिलो का जो एक स्टॉक है वो आपके पास रेडी हो गया। दोस्तों ये जो सिलाई है उसका भी आप देखें कि अगर आपके पास आपने जो कपड़ा लिया है, आप मार्केट के अंदर 2-4 दर्जियों के पास जाएं, जो सिलाई करने वाले टेलर होते हैं उनके पास जाएं, उनमें से कोई बंदा देखें, या फिर ये जो यूनिट वाले होते हैं उनसे बात करें कि मुझे ये 100-200 पीस जो है ये आप मुझे सिलाई करके दें। जो आपको सस्ते रेट के ऊपर सिलाई करके दे रहा है आपने उसको पेमेंट करनी है और अपना वो बैग जो है, पिल्लो का कवर जो है वो आपने सिलाई करवा लेना है।
दोस्तों कोशिश करें कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लेवल की आपने प्रोडक्ट अपनी बनानी है और अपनी प्राइस भी उसके बराबर बराबर रखनी है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि आपने अपनी प्राइस उससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करनी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करनी। अगर आप अपनी प्राइस नीचे रखेंगे तो उसका ये इम्पैक्ट जाएगा कि ये चीज़ क्वालिटी नहीं है इसकी। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो कस्टमर जो है वो जब इकोनॉमिकल कोई चीज़ देखने के लिए आता है तो आपकी प्राइस जो है बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में हाई होगी, तो वो भी आपकी सेल जो है वहाँ पे भी कट हो सकती है। तो आपने अपनी प्राइस जो है जो मार्केट में जो पिलोज़ हैं उनके पास पास रखनी है ताकि आप वहाँ से प्रॉफिट कमा सकें। अच्छा दोस्तों, उसके बाद प्राइस आपने उसके बराबर रखनी है, लेकिन इसको बेचना कैसे है ये तरीका भी आपको समझाता हूँ मैं। तो दोस्तों, अब जब आपके पास प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गई, अब आपने क्या करना है कि आपने अपने एरिया के जो जितने भी शॉपकीपर्स हैं जो ये पिलोज़ अपने पास रखते हैं, आपने उनके पास जाना है और उनके पास जाके उनसे बात करनी है कि आपकी ये प्रोडक्ट है, आप ये सेल करना चाहते हैं। आप उसको दोस्तों आपने प्रोडक्ट की प्राइस उसके मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके बराबर रखनी है, लेकिन आपने जो मार्जिन है अपनी प्रोडक्ट का वो आपने दुकानदार को ज़्यादा देना है। जैसे लेट्स सपोज कोई और कंपनी है, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि एक कंपनी ए है। एक कंपनी दुकानदार को जो प्रॉफिट दे रही है वो दे रही है 20 रुपये, 30 रुपये या 50 रुपये। उसके मुकाबले में अगर आप दुकानदार को प्रॉफिट दे रहे हैं 200 रुपये, तो डेफिनेटली दुकानदार आपका ही सामान जो है बेचने की कोशिश करेगा। तो आपने मार्जिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार के बारे में सोचना है कि दुकानदार को आपने अच्छा मार्जिन देना है। शुरू के अंदर आप मुख्तलिफ एरियाज़ के नाम अपने पास लिख के रखें, एक रजिस्टर बनाएं, उसके अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ के नाम लिखें। एक एरिया आप डिसाइड करें, उस एरिया में जाके कम से कम 20 शॉप्स के ऊपर आपने विज़िट करना है। उन 20 शॉप्स के ऊपर जाके आपने मिलना है, पूछना है कि आपके पास ये प्रोडक्ट है। आप एक सैंपल लेकर गए हैं, आप उनके पास गए हैं, कहना है कि आपके पास प्रोडक्ट है, आप इसको चेक करें और मुझे ऑर्डर दें। दोस्तों, शुरू में पहले दिन आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिलने वाले हैं, हो सकता है एक आधा ऑर्डर आपको मिल जाए, लेकिन पहले दिन में कामयाबी नहीं मिलती। अब आपने जिन जिन शॉपकीपर से मिले हैं उनको जाके अपना विजिटिंग कार्ड दें और या आप छुपा लें पहले से। विजिटिंग कार्ड भी इस बिज़नेस का एक हिस्सा है कि आपने विजिटिंग कार्ड भी अपना छुपाना है। उनको अपना विजिटिंग कार्ड दें और उनका विजिटिंग कार्ड आप अपने पास रख लें। कोशिश करें हो सके तो वहीं पर उस दुकानदार का नाम अपनी डायरी के अंदर लिखें, उसकी शॉप का नंबर लिखें, उसकी शॉप का नाम अपनी दुकान के सामने लिखें, उसका जो एड्रेस है वो अपनी जो है डायरी में लिखें। जब आप ये आपने लिखने हैं, कार्ड संभाल के नहीं रखने। कार्ड आपने जब घर लेकर आ भी गए हैं तो भी आपने अपनी डायरी के अंदर उस कार्ड से नंबर नोट लाजमी करना है, एड्रेस लाजमी लिखना है, शॉप का नाम आपने लाजमी लिखना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके बिज़नेस के लिए दोस्तों। आपने ये लिख लिया। अब क्या हुआ कि आपने इसको विज़िट करना है नेक्स्ट वीक इसी डे पे आपने इस शॉप को दोबारा विज़िट करना है। आप जिन 20 शॉप से होकर आए हैं, आपको कुछ लोग तो आपको ऑर्डर दे देंगे, कुछ लोग आपको ऑर्डर नहीं देंगे, लेकिन आपको 10 में से 1 ऑर्डर मिलेगा। 20 शॉप्स विज़िट करके आए हैं तो हो सकता है आपको 2 या 3 ऑर्डर मिल गए, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। लेकिन आप ये अपने जहन में रखिए कि अननोन पर्सन को कोई भी जल्दी ऑर्डर नहीं देता। आपको पहले अपना व्यवहार सेट करना पड़ता है, आपको पहले अपनी हाव नाव करवानी पड़ती है। फिर जब आप एक वेल नॉन बंदे बन जाते हैं उस दुकानदार के लिए, तो फिर आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। आप दुकानदार को अच्छा माल दें, अच्छा प्रॉफिट दें, दुकानदार आपके साथ कन्वीनियंट हो जाएगा और आपको ऑर्डर्स देगा। अब दोस्तों 7 एरियाज़ के अंदर एक हफ़्ता आपने जाना है, नेक्स्ट वीक उसी तरतीब से उन्हीं 7 एरियाज़ के अंदर आपने जाना है। आपने कम से कम ऐसा करना है कि 3 से 4 वीक्स आपने कोई छुट्टी नहीं करनी, आपने कोई नागा नहीं करना। जब आप इस तरीके से जाएंगे तो उस एरिया के कस्टमर्स को, उस एरिया के जो शॉपकीपर्स हैं, उनको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा इस डेट पे, इस दिन पे हमारे पास आता है और उसके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब दोस्तों फिर आपको ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। दूसरे तीसरे विजिट के बाद जब चौथा विजिट आपका आएगा तो आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मार्केट से मिलने लगे हैं। जब आपको मार्केट से ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों यही वो मौका है जब आपका बिज़नेस एक स्टेबलाइजेशन की तरफ चढ़ेगा और आप एक अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएंगे। दोस्तों ये 100-200 पिल्लो जो हैं ये आपके मैक्सिमम 12 से 15 हज़ार रुपये के अंदर तैयार हो जाएंगे। आप इसको हम इसको इमेजिन करते हैं कि 12-15 हज़ार के अंदर आपके 200 पिल्लो नहीं तैयार होते, आपके 60-70-80 पिल्लो तो आपके रेडी हो जाएंगे। आप इसको अपने एरिया के हिसाब से कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप 60, मैं कहता हूँ 60-70 ना सी, आप सिर्फ 50 पिल्लो से अपने बिज़नेस का आगाज़ करें। दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग करते जाएं, काम करते जाएं और अपने बिज़नेस को बढ़ाते जाएं। अब आपने क्या करना है, आपने एक बस बात का ध्यान रखना है कि आपने शुरू में सेल बेस के ऊपर नहीं रखवाना। नया बिज़नेस है, इसके अंदर अगर आप सेल बेस के ऊपर रखवाएंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप लॉस कर बैठेंगे। तो दोस्तों अपनी प्रोडक्ट से जो आपको फ़ायदा हो रहा है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, कोशिश करें कि उसमें से जो प्रॉफिट है वो कम से कम खाएँ।
ताकि जब आपने कोशिश ये करनी है कि आप जितने कम से कम पैसों के अंदर जो प्रॉफिट आपके पास है उस प्रॉफिट को आप अपने पास संभाल कर रखें, ताकि उसके अंदर जो आप ताकि आप उसका नेक्स्ट ऑर्डर जो है जल्दी मज़ीद जो स्टॉक है वो आप रेडी कर सकें, क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स आगे से मज़ीद आ रहे होंगे और आपके पास स्टॉक रेडी नहीं होगा, आप टाइम पे स्टॉक नहीं पहुंचा सकेंगे तो भी आपके लिए परेशानी होगी। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जल्दी से जल्दी उतने पैसे दोबारा से कवर अप कर लेने हैं, इकट्ठे कर लेने हैं कि आप नेक्स्ट ऑर्डर अपना दे सकें। तो दोस्तों इस तरीके से आपका बिजनेस एक्सपेंड करने लग जाएगा। शुरू में आपने अपने बिजनेस की मार्केटिंग भी खुद ही करनी है, आपने बिजनेस को अपना प्रोडक्ट भी खुद ही रेडी करवाना है, और जब आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाए, आपकी मार्केटिंग हो जाए, आपका बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो करने लग जाए, तो दोस्तों अब टाइम है कि आप उसके अंदर फर्दर प्रोडक्ट्स भी उसमें ऐड करें। आप उसके अंदर हैप्पी टॉयज़ को भी ऐड कर सकते हैं। उसमें हैप्पी टॉयज़ बनाना बहुत आसान है। आपको मार्केट से आपको हैप्पी टॉयज़ के या उस कह लें कि हार्ट शेप के पिल्लो बनाने शुरू कर दें। इससे मिलते जुलते जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप रेडी करना शुरू कर दें। दोस्तों आप देखेंगे कि सूनर और लेटर, बहुत जल्दी नहीं तो देर से सही, लेकिन आपका बिज़नेस चल निकलेगा और आप अच्छा खासा इस बिज़नेस से प्रॉफिट कमा रहे होंगे। दोस्तों उन दोस्तों का जो आपकी शॉपकीपर्स हैं उनका व्हाट्सएप नंबर का एक ग्रुप अपने पास रखें। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक एरिया के अगर 20 शॉपकीपर्स को भी आप मिल के आते हैं तो 20 लोगों का नंबर आया, तकरीबन 140 जो है नंबर आपके पास बनता है। 140 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप आप अपना एक बना के रखें। उसमें नए शॉपकीपर्स जैसे जैसे ऐड करते जा रहे हो तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बढ़ता जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास अगर 150 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिनके पास अपना ऑर्डर्स आप अपने भेज रहे हैं, और उनको आप मुख्तलिफ अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से व्हाट्सएप इमेजेस कर रहे हैं और उनको अपनी मुख्तलिफ डील्स के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप इतना स्टॉक हमसे बाय करते हैं तो हम आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन देंगे। तो बहुत सारे लोग आपके साथ कॉन्टैक्ट में होंगे, आपके साथ राब्ते में रहेंगे, और उनको पता होगा कि हाँ ये इस ग्रुप में मैं ऐड हूँ और यहाँ से मुझे इस बिज़नेस के हवाले से मुख्तलिफ डिटेल्स आती रहती हैं। तो दोस्तों आप इस तरह इस बिज़नेस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। एक और बात आपको बताता चलूँ दोस्तों, यही प्रोडक्ट्स आप अपनी ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, OLX पे सेल कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। आप अपनी एक वेबसाइट बना के उसके ऊपर भी अपनी ये सारी प्रोडक्ट्स जो है आप सेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन के लिए जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपने फेसबुक के ऊपर पेज बना के अपनी प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप इससे ऑनलाइन से भी पैसा कमा सकते हैं और इस तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। बाद में आप जब देखें कि अब आपकी कंपनी बड़ी हो गई है और आप 1000 के करीब पिल्लो तैयार कर रहे हैं और एक महीने के अंदर इतना निकल भी जाता है, तो दोस्तों अब वक्त है आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, इसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाएं, अपना एक प्रॉपर यूज़र इंटरफेस बनाएं अपने कस्टमर्स के लिए। और वो भी फर्दर अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए हों तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो अपने उन दोस्तों के लिए है जो बहुत थोड़े सरमाए से अपना कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं। तो आप बहुत आसानी से अपना कारोबार कर, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और इसको बहुत बड़े लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों उस हवाले से भी मैं आपको गाइड करूँगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।